हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग हाई ग्रोथ सेक्टर के बारे में बात करेंगे, जहां पिछले कुछ टाइम से जो है ना हमें एज इन्वेस्टर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स देखने मिल रही है। अब किसी भी सेक्टर के अंदर अगर हमें देखना है कि क्या इस सेक्टर के अंदर हमें टेलविंड्स देखने मिल रही है क्या, तो उस सेक्टर के जो है आपको मार्केट लीडर के ऊपर फोकस करना है और इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि क्या उस सेक्टर की जो है सारी कंपनीज बनकर आती है, क्या उन सारी कंपनीज के अंदर ग्रोथ रेट देखने मिल रही है क्या। इसके साथ साथ जब उनकी कॉन कॉल पढ़ोगे आप, तब आपको आइडिया लगेगा कि इन कंपनीज का मैनेजमेंट जो है बुलिश है या नहीं है। और आप कोई भी सेक्टर पढ़ रहे हो तो एज इन्वेस्टर जो है आपका काम है कि आपको जो है कॉन कॉल के अंदर डॉट्स कनेक्ट करते आना चाहिए। जब आप इन कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर डॉट कनेक्ट करोगे तो वहां पे आपको आइडिया लगेगा कि इन सेक्टर्स के अंदर जो है क्या क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। तो जो सेक्टर जो कि हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका अल्कोहल सेक्टर। अब अल्कोहल सेक्टर के अंदर जो है इंडिया के अंदर हमें कोविड के बाद से जो है बहुत ज़्यादा टेलविंड्स देखने मिल रही है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया के अंदर लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है ना, वो जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रही है। हमारे इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास है ना, उसके अंदर भी हमें ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है और इसके साथ साथ जो रिच क्लास है ना, वो भी एक्सपेक्टेड है कि आपका FY21 से लेके FY31 तक अबाउट 11.7% CAGR के आसपास ग्रो करेगा। इसके साथ-साथ जो आपकी मिडिल क्लास पॉपुलेशन है ना, वो एक्सपेक्टेड है कि आपकी 5.2% सीएजीआर के आसपास जो है इन कमिंग 10 ईयर जो है ग्रो करेगी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बनकर आती है। इसके साथ-साथ अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इंडिया की अगर आप जीडीपी देखोगे बॉस, तो 6.5% से 6% के आसपास आराम से ग्रो कर रही है। और एक्सपेक्टेड है कि FY26-27 में भी जो है हमारी जो जीडीपी है वो इसी रेट पे ग्रो करेगी। फिर अगेन अगर हम बात करें तो हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, वो कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। अब कंजम्पशन लेड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि आप जो है कंजम्पशन के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते हो। एज ऑफ नाउ हमारे इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो एक्सपेंसेस होते हैं वो नेसेसिटी एक्सपेंस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी कंट्री जो है डेवलप होते जाएगी, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंजम्पशन ओरिएंटेड एक्सपेंस जो है, लेजर ओरिएंटेड एक्सपेंस जो है कंपनीज के और कंज्यूमर्स के जो है इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपके कंज्यूमर्स है ना, वो लोग आपके लेजर वाली चीज़ों पे ज़्यादा स्पेंड करेंगे, जो कि ट्रेंड हमें आपकी होटल कंपनीज़ के अंदर देखने मिल रहा है और वही ट्रेंड हमें अल्कोहल कंपनीज़ के अंदर देखने मिल रहा है कि प्रीमियम अल्कोहल जो है ना, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा सेल आउट हो रही है एज़ कम्पेयर टू आपकी नॉर्मल अल्कोहल। तो ये ट्रेंड हमें ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के अंदर देखने मिल रहा है। इसके साथ-साथ इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके सबसे बड़े ड्राइवर्स क्या बनकर आते हैं? एक तो हमारा इन्फ्लेशन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हमारे कैपिटल मार्केट जो है बेटर हो रहा है, हमारे कंट्री के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर आप देखोगे तो वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है और ट्रेड पार्टनरशिप हो रही है, जैसे कि यूके इंडिया के बीच में अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से अगेन ये अल्कोहल कंपनीज जो है बेनिफिट कर रही है। तो ये कुछ टेलविंड्स बनकर आती है अल्कोहल कंपनीज के अंदर। अगर हम इंडिया की बात करें तो अब इंडिया में लोग जो है क्वालिटी को प्रेफर कर रहे हैं ओवर क्वांटिटी। तो इस क्वालिटी के लिए जो हमारा कंज्यूमर है इंडिया का, वो जो है एक्स्ट्रा स्पेंड करने के लिए भी तैयार है और इस ट्रेंड को बेनिफिट कर रही है आपकी अल्कोहल कंपनीज, अल्कोहल सेक्टर। अगेन यहाँ अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर आपका डिस्पोजेबल इनकम के अंदर हमें इंक्रीज देखने मिल रहा है लोगों के। इसके साथ साथ आपका यंग एंड अर्बन एस्पिरेशनल कंज्यूमर बेस जो है वो भी इंक्रीज होगा। फिर इसके वजह से अगर आप देखोगे तो जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तब लोगों का जो सोशल ड्रिंकिंग है या फिर एक्सपेरिमेंटल ड्रिंकिंग है वो भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है हमें देखने मिल रहा है। अब हम इंडिया के स्पिरिट्स मार्केट की बात करें तो वॉल्यूम वाइज अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम वाइज जो है हमें बहुत बड़े-बड़े चेंजेस देखने मिले। जहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो जो मेन स्पिरिट्स है इंडिया के अंदर नेट कंट्रीब्यूशन वाइज अगर हम बात करें, तो वहाँ पे अबाउट 21% जो है हमें अबाउट यहाँ से देखने मिल रहा है एंड अगेन 39% जो है हमें दूसरी कैटेगरी से देखने मिल रहा है। फिर जब मैं नेट कंट्रीब्यूशन अपॉन वॉल्यूम की बात करूं, तो जो इंडिया के अंदर जो सुपर प्रीमियम वाला पोर्टफोलियो वाला जो अल्कोहल कंपनीज है या फिर जो अल्कोहल जो इंडिया के अंदर सेल होता है, वहाँ पे सुपर प्रीमियम कैटेगरी से अगर आप देखोगे तो 7x के आसपास जो है नेट कंट्रीब्यूशन बनकर आता है। तो वॉल्यूम वाइज अल्कोहल कंपनी के अंदर जो है अलग अलग अल्कोहल कंपनी डिफरेंट काइंड ऑफ अल्कोहल के अंदर काम करती है। तो जैसे कि कुछ कंपनीज आपके लग्जरी के अंदर है, कुछ कंपनी सुपीरियर प्रीमियर के अंदर है, कुछ कंपनीज़ अगर आप देखोगे तो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर है और कुछ कंपनीज़ अगर आप देखोगे तो मास प्रीमियम के अंदर है। जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हो अल्कोहल वैल्यू चेन के अंदर, अल्कोहल प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वहाँ पे आप देखोगे तो आपके मार्जिन जो है बेटर होते हैं। आपकी वॉल्यूम ग्रोथ जो है कहीं न कहीं रिड्यूस होती है जब आप प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी को देखते हो और आपका वैल्यू ग्रोथ जो है ना, वो जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलता है।
तो ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और इसलिए इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो आपके वॉल्यूम ग्रोथ के साथ हमें इन कंपनीज़ के अंदर जो है वैल्यू ग्रोथ भी देखने मिल रही है। क्योंकि इन कंपनीज़ का जो लग्ज़री कंज़म्पशन वाला जो पोर्टफ़ोलियो है, हमें जो है उसके अंदर ग्रोथ रेट जो है वो बेटर होते हुए देखने मिल रही है। दैट इज़ आपका प्रेस्टीज एंड अबव वाला कैटेगरी। तो आपका जो प्रेस्टीज एंड अबव वाला कैटेगरी है सिर्फ़ इंडिया के अंदर 10% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है और अबाउट 42% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है पूरे इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूट करता है। सुपर प्रीमियम टू लग्जरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है ग्रोथ रेट स्ट्रांग है और इनका भी नेट प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे तो वो भी अच्छा है। फिर अगेन इनके सेमी प्रीमियम प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो कि आपका वॉल्यूम वाला गेम है। और आपकी कुछ कंपनीज़ आ जाती है तो अलग-अलग कंपनीज़ जो है अलग-अलग सेगमेंट्स के अंदर काम कर रही है और अलग-अलग सेगमेंट्स के अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, अब उन सेगमेंट्स के थ्रू जो है ये लोग प्रेस्टीज एंड अबव वाली कैटेगरी की तरफ जो है धीरे-धीरे मूव हो रहे हैं, ताकि ये प्रीमियमाइज़ेशन का ट्रेंड हमें अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर जो देखने मिल रहा है उसको जो है ये कंपनीज़ बेनिफिट कर सके। इसके साथ-साथ इन कंपनीज़ के अंदर हमें जो है स्ट्रॉन्ग वैल्यू ग्रोथ भी देखने मिले। तो यही सीन बनकर आता है। फिर इसके साथ-साथ अगर हम बात करें तो आपकी जब इंडस्ट्री होती है ना, आपकी सेल्स ग्रोथ अगर आपको लेके आनी होती है कोई भी कंपनी के अंदर, तो आपकी सेल्स ग्रोथ जो है 2 चीज़ों का मैट्रिक होती है। एक होता है आपका वॉल्यूम ग्रोथ बॉस और दूसरा जो होता है वो है वैल्यू ग्रोथ। अब आपके बिज़नेस के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ कब आएगी? जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बेचोगे। लेकिन अगर आप सेम क्वांटिटी बेच रहे हो लेकिन उस क्वांटिटी का प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, आप ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तब आपके प्रोडक्ट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो हमें वैल्यू ग्रोथ भी देखने मिलेगी। जिसकी वजह से हमें रेवेन्यू ग्रोथ के अंदर जो है इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलता है। तो यही अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो मास प्रीमियम के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ सबसे ज़्यादा है। प्रेस्टीज के अंदर वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ा रिड्यूस हो जाता है, वैल्यू इंक्रीज़ होता है। सुपर प्रीमियम टू लग्ज़री के अंदर आपका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है और वॉल्यूम ग्रोथ जो है कहीं न कहीं यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। फिर इसके साथ-साथ अब जब हम अल्कोहल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो पूरा इंडस्ट्री जो है ना आपका रेगुलेशंस का गेम है। अब अगर आपके रेगुलेशंस अगर आप देखोगे तो ओपन रहेंगे जो कि हमें आंध्र प्रदेश के अंदर देखने मिला है, दिल्ली के अंदर देखने मिला। तो रेगुलेशंस अगर ओपन हो रहे हैं, तो वो जो है इन कंपनीज़ के लिए पॉजिटिव बात है जिसके वजह से इनकी सेल्स अगर आप देखोगे तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। लेकिन अगर रेगुलेशंस खराब हो गए जैसे कि महाराष्ट्र ने क्या किया इन अल्कोहल कंपनीज़ के ऊपर टैक्स रेट्स इंक्रीज़ कर दिए। तो अब टैक्स रेट इंक्रीज़ कर दिए आपकी ड्यूटीज़ इंक्रीज़ कर दी तो अगेन इन कंपनीज़ के लिए जो है ये एक नेगेटिव साइन हो जाता है। अब अल्कोहल कंपनीज़ के अंदर आपको क्या-क्या चीज़ें ट्रैक करनी है, आपको क्या मेंटल मॉडल लेकर चलना है अल्कोहल कंपनीज़ के अंदर, तो यहाँ पे जो है आपको इनके रॉ मटेरियल का ट्रैक करना है कि प्राइसेज़ किस तरीके से फ्लक्चुएट होते हैं आरएम के इनके। तो जैसे इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ इंक्रीज़ होते जाएँगे, इन कंपनीज़ के मार्जिन्स के अंदर जो है हमें फॉल होते हुए देखने मिलेगा। पिछले कुछ टाइम से अगर आप इन कंपनीज़ के रॉ मटेरियल के प्राइसेज़ देखोगे तो प्राइसेज़ जो है मोर और लेस स्टेबल है। अब आपकी अल्कोहल कंपनी है तो आपकी अल्कोहल कंपनी को क्या-क्या रॉ मटेरियल लगते हैं? राइस लगता है, व्हीट लगता है, इसके साथ-साथ आपका ईएनए लगता है दैट इज़ आपका इथेनॉल। फिर अगेन अगर आप देखोगे तो ग्लास की रिक्वायरमेंट होती है, पेट की रिक्वायरमेंट होती है। पेट के अंदर अगर आप देखोगे तो थोड़ा ज़्यादा आपका मार्जिन जो है कहीं न कहीं रिड्यूस हो जाता है। ग्लास बॉटल्स के अंदर अगर आप काम करते हो, तो आपके मार्जिन जो होते हैं वो थोड़े हायर साइड पे होते हैं। तो क्या मेंटल मॉडल हमें जो है इस इंडस्ट्री को लेकर चलना चाहिए? पहली चीज़ जो कि आपको इस इंडस्ट्री के अंदर देखनी है कि वो आपको इन कंपनीज़ का जो है कॉस्ट कंट्रोल ट्रैक करना है। अगर कोई कंपनी अच्छे से अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर रही है, अगर कोई कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है, जैसे कि रैडिको खैतान अगर आप देखोगे, तो वो लोग जो है प्रॉपर्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। उनका खुद का ईएनए का प्लांट भी है। इसके साथ-साथ वो खुद अपनी कंज्यूमर वाली अल्कोहल भी सेल आउट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो कंपनी जितनी ज़्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड रहेगी, उतना ज़्यादा कंपनी के अंदर हमें कॉस्ट कंट्रोल देखने मिलेगा और इसके वजह से हमें मार्जिन जो है इन कंपनीज़ के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो बहुत सारी अल्कोहल कंपनीज़ जो है करंटली आपके कॉस्ट कंट्रोल पे जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। तो अब कॉस्ट कंट्रोल किस तरीके से होता है? ये लोग अपना इथेनॉल वाला प्लांट जो है इन हाउस लेके आ जाते हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस्ट एफिशिएंसी पे फोकस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनी करती है। अब अगला मेट्रिक जो कि आपको देखना है प्रीमियमाइज़ेशन का ट्रेंड। तो इन कंपनीज़ के अंदर वैल्यू ग्रोथ कितनी आ रही है वो जो है आपको एज़ इन्वेस्टर जो है ट्रैक करना है। आपको उसके बाद एक्सपोर्ट्स ट्रैक करने हैं क्योंकि जो कंपनी जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी, उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यार अगर एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो रहा है ना, इसका ये मतलब है कि उस कंपनी के अल्कोहल की जो क्रेडिबिलिटी है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इंक्रीज़ हो रही है और ये क्रेडिबिलिटी वाला फैक्टर जो है ना, ये अल्कोहल कंपनीज़ को और इनके ब्रांड को जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। तो आपको ये भी चीज़ देखनी है। फिर इसके साथ-साथ आपको देखना है कि कौन-सी कंपनी ने जो है पैन इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन बना के रखा है। क्योंकि अल्कोहल कंपनीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो कुछ सिलेक्टेड प्लेयर्स ही होते हैं। रीज़न ये बनकर आता है क्योंकि अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर जो है रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे कि एक बीरा नाम का प्लेयर था जो कि बियर के अंदर था। अब वो लोग मुझे याद है आईपीओ लेकर आ रहे थे, बट आईपीओ लेकर आते टाइम जो है उन्होंने बस अपनी कंपनी का नाम चेंज करा।
और कंपनी का नाम चेंज करने की वजह से उनके पूरे लीगल प्रोसेसेस जो है पूरे चेंज हो गए। उन्हें जो है नए डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़े, जिसकी वजह से कंपनी के पूरे ऑपरेशन जो है वो डिसरप्ट हो गए, क्योंकि इन्हों जो है फिर इससे सारी लीगल परमिशन जो है लेनी पड़ी। तो आपका अल्कोहल बिज़नेस है ना, बिल्कुल भी ईज़ी टू बी इन बिज़नेस नहीं है। और यहाँ पे आपके रेगुलेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगेन बहुत कम प्लेयर्स होते हैं, इसलिए हमारी इंडिया की अल्कोहल इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, ऑल ओवर वर्ल्ड की अल्कोहल इंडस्ट्री अगर आप देखोगे, तो कंसोलिडेटेड होती है ऊपर के 7 टू 8 प्लेयर्स के अंदर ही। फिर इसके साथ-साथ आपको जो है आईएमएफएल कैटेगरी के अंदर ग्रोथ रेट्स कितनी आ रही है वो ट्रैक करना है, क्योंकि कोई भी अल्कोहल कंपनी है वो अगर आईएमएफएल के अंदर काम कर रही है, तो आईएमएफएल दैट इज़ आपका इंडियन मेड फॉरेन लिकर, उसके अंदर इस वाले कैटेगरी के अंदर इन कंपनीज़ के जो है मार्जिन्स अच्छे होते हैं। तो जो भी कंपनी अगर आप देखोगे तो आईएमएफएल के ऊपर जो है फोकस कर रही है। फिर इसके साथ-साथ अगेन एज़ इन्वेस्टर जो है आपको प्रेस्टीज एंड अबव वाला सेगमेंट जो है उसको ट्रैक करना है। फिर अगर हम बात करें तो अब जो है हम कंपनीज़ की बात करते हैं, तो जो पहली कंपनी है ना वो है आपका अलाइड ब्लेंडर्स। अब अलाइड ब्लेंडर्स के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत टर्न अराउंड देखने मिला है, और मैं इस कंपनी को जो है थोड़ी एक सेल्फ हेल्प स्टोरी के तरीके से बोलूँगा। तो अलाइड ब्लेंडर्स अगर आप देखोगे तो अभी 1 डेढ़ साल पहले ही इनका आईपीओ आया हुआ है। कंपनी के अंदर ग्रोथ रेट्स नहीं थी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से जो है हमें कंपनी के अंदर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने मिल रही है, दैट इज़ आपका Q4 और इसके साथ-साथ आपका Q1 FY26। सबसे बड़ा रीज़न ये बनकर आता है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेट्स देखने का कि आंध्र प्रदेश के अंदर चीज़ें जो है बेटर हुई है, रेगुलेशन जो है ईज़ हुए, कर्नाटका के अंदर भी ईज़ हुए, उनका मार्केट ओपन अप हुआ है, तो इसलिए ये कंपनीज़ जो है बेनिफिट कर रही है, जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती है। इसके साथ-साथ एलाइड ब्लेंडर के अंदर हमें जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिली है। कंपनी का जो कैपिटल एलोकेशन है पिछले कुछ टाइम से जो है हमें इम्प्रूव होता हुआ देखने मिला है। इसके साथ-साथ ये लोग जो है अच्छे नंबर्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अच्छी ग्रोथ भी हमें देखने मिल रही है कंपनी के अंदर। कंपनी जो है आपका मार्जिन इम्प्रूवमेंट ट्रैक कर रही है। तो मार्जिन इम्प्रूवमेंट अगर आप देखोगे तो क्या रीज़न्स की वजह से जो है हमें कंपनी के अंदर मार्जिन बेटर होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेट भी कर रही है। एफटीए की वजह से भी जो है अबाउट 2% से जो है कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। इसके साथ-साथ ये लोग अपने प्रीमियम प्रोडक्ट्स दैट इज़ आपका प्रेस्टीज एंड अबव वाले कैटेगरी पे भी फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन हमें मार्जिन इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेगा। और लास्ट चीज़ जिस पे फोकस कर रहे हैं वो है कॉस्ट एफिशिएंसीज़। तो अगर आप मार्जिन्स देखोगे तो FY24 के अंदर ये लोग जो है 37% का एबिटा बना रहे थे, जो कि हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलेगा FY28 तक अबाउट 45% ऑफ एबिटा आपका ग्रॉस मार्जिन। एबिटा की मैं बात करूँ तो ये लोग 7.5% बना रहे थे FY24 के अंदर, FY28 तक ये जो है हमें देखने मिलेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है आपके अलाइड ब्लेंडर्स के बारे में। अब एक और चीज़ आपको इन अल्कोहल कंपनीज़ के बारे में याद रखनी है कि बॉस इन कंपनीज़ के अंदर जो है इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ना कंपनीज़ की, वो थोड़ी हायर साइड पे होती है। फिर यहाँ पे अगर हम अलाइड ब्लेंडर्स की बात करें, तो इनका जो मैनेजमेंट है ना वो गाइडेंस दे रहा है कि ये लोग मिड टीन के आसपास ग्रो करेंगे, वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ जो है सेम लेवल के आसपास ही रहेगी। तो मिड टीन्स मतलब ये लोग जो है आपका 15 टू 17% के आसपास जो है ग्रो करने वाले आपका FY26 के अंदर। इसके साथ-साथ मार्जिन जो है हमें कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो अभी ये लोग जो है अगर आप देख रहे हो तो 12% का एबिटा बनाया इन्होंने FY25 के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि FY26 के अंदर अगर इनके कॉस्ट वगैरह इंक्रीज़ हो गई है, हम अज़्यूम करते हैं, तो FY26 के अंदर भी जो है ये लोग आराम से जो है अच्छा खासा 13% का एबिटा जो है बना सकते हैं। इसके साथ-साथ कंपनी की मैक्सिमम सेल्स अगर आप देखोगे तो पहले ऑफिसर्स चॉइस व्हिस्की के नाम से आती थी, और ये वाले ब्रांड से ही जो है ये वाले कंपनी आई मीन बॉटल से ही जो है कंपनी की मैक्सिमम सेल्स आती थी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब क्या हुआ है कि आपके ऑफिसर्स वाले कैटेगरी के अंदर जो है हमें पहले स्लो डाउन देखने मिला। एक तो आपके मास प्रीमियम वाले कैटेगरी के अंदर ही स्लो डाउन देखने मिला, टेलविंड्स हमें प्रीमियमाइजेशन के साइड पे देखने मिल रही थी। तो आपका ये अलाइड ब्लेंडर्स का ये वाला पोर्टफोलियो है, मैक्सिमम सेल्स इनकी वही वाले पोर्टफोलियो से आती थी, तो उसके वजह से जो है कंपनी की सेल्स के अंदर जो है हमें स्लो डाउन देखने मिला। इसलिए अलाइड ब्लेंडर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से जो है हमें ग्रोथ रेट से नहीं देखने मिल रही थी। फिर इसके साथ-साथ अगेन एक और प्रॉब्लम जो कंपनी की थी वो थी कि इनकी बैलेंस शीट जो थी थोड़ी वीकर साइड पे थी, और इनके जो प्रमोटर थे ना वो बहुत ज़्यादा हाई सैलरी चार्ज कर रहे थे। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो ये लोग रणबीर कपूर को जो है आपका रणवीर सिंह को आई एम सॉरी रणवीर सिंह हाँ, रणवीर सिंह को जो है ये लोग आपका पार्टनर लेकर आए कंपनी के अंदर। इनका नया ब्रांड इन्होंने जो है स्टार्ट किया है, नए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर जा रहे हैं। इसके साथ-साथ ये लोग पहले एक ब्रांड के अंदर ही डिपेंडेंट थे, अब ये लोग नए-नए ब्रांड्स लेकर आ रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो आईएमएफएल वाले कैटेगरी के अंदर ये लोग आयोनिक करके इनका ब्रांड लेकर आए, जो कि इन्होंने जो है इसमें अबाउट 1 मिलियन केसेस के आसपास जो है बेच दिए। तो ये जो है अभी मिलियनेयर्स क्लब के अंदर जा चुका है। अब कोई भी अल्कोहल कंपनी का ब्रांड अगर मिलियनेयर्स क्लब के अंदर जाता है तो ये जो है एक बहुत पॉजिटिव बात होती है। फिर इसके साथ-साथ अगेन अगर आप देखोगे तो आपका जो आयोनिक व्हाइट है ये
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है कंपनी का वो जो है बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल कर रहा है और इसकी वजह से हमें मार्जिन्स भी जो है कंपनी के कहीं न कहीं जो है बेटर होते हुए देखने मिल रहे हैं और वैल्यू ग्रोथ जो है वो जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिल रही है ड्यू टू ये वाला सेगमेंट। लेकिन एक रिस्क में मैं बोलूँगा कि एलाइड ब्लेंडर्स की अभी भी अच्छी खासी सेल्स पी&ए वाले सेगमेंट से दैट इज़ प्रेस्टीज एंड अबव वाला सेगमेंट से, आयोनिक व्हाइट से ही आती है। तो कल को अगर ये वाले सेगमेंट के अंदर हमें स्लो डाउन देखने मिला तो अगेन आपके अलाइड ब्लेंडर जैसी कंपनीज़ को जो है रिस्क हमें देखने मिल सकता है। अब इसके साथ-साथ कंपनी जो है बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए जो है ये लोग कैपेक्स कर रहे हैं। ये लोग पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लेकर आ रहे हैं, इसमें ये लोग अबाउट 115 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपका Q2 FY 26 के अंदर ऑपरेशनलाइज़ होगा। अगेन इंडिया का जो सिंगल माल्ट डिस्टिलरी वाला प्लांट है, जहाँ पे ये लोग 75 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है Q4 FY 26 के अंदर ऑपरेशनल होगा और आपका ईएनए वाले कैपेसिटी के अंदर भी ये लोग अबाउट 260 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि आपका Q4 FY 27 तक ऑपरेशनलाइज होगा। तो जैसे-जैसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन इंक्रीज़ होते जाता है, वैसे-वैसे अगर आप देखोगे तो हमें जो है कंपनी के मार्जिन्स भी जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। अबाउट 3% के आसपास जो है हमें मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है एबिटा मार्जिन के अंदर अबाउट FY 27 के Q4 तक। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो अब इन्होंने टर्न अराउंड के लिए जो है ये सारी चीज़ें की। इसके साथ-साथ आईपीओ से जो है इन्होंने पैसा उठाया, बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर इन्होंने कैपेक्स किया। तो ओवरऑल हमें जो है टर्न अराउंड देखने मिला है कंपनी के अंदर। अब डिस्टिलरी कैपेसिटी की मैं बात करूँ अलाइड ब्लेंडर्स के अंदर तो यहाँ पे जो है इन्होंने आपका 11 एमएलपीए के आसपास की डिस्टिलरी ये लोग महाराष्ट्र के अंदर एक्वायर की और इसके साथ-साथ इसे जो है ये लोग 61 एमएलपीए के आसपास जो है लेके जाने वाले। माल्ट डिस्टिलरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो इन्होंने जो है 4 एमएलपीए के आसपास की डिस्टिलरी जो है उसकी नीड है इन्हें। अभी करंट जो है इन्हें 2 एमएलपीए के आसपास की करंट नीड है। तो वो भी जो है ये लोग लेके आने वाले हैं एंड पेट बॉटल मैन्युफैक्चरिंग से भी जो है इनके मार्जिन्स हमें कहीं न कहीं जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो कंपनी 500 साढ़े 500 करोड़ के आसपास का जो है कैपेक्स कर रही है। तो ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है। इसके साथ-साथ अगर हम अलाइड ब्लेंडर्स के अंदर देखें तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मार्जिन वाइज़ हमें चीज़ें बेटर होते हुए देखने मिलेंगी। फिर अगेन अगर आप देखोगे तो हमें वॉल्यूम ग्रोथ जो है FY 26 से FY 28 तक जो है अबाउट 14% CAGR के आसपास देखने मिल सकती है। तो ये एक और इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। और कंपनी का जो प्रेस्टीज एंड अबव वाला जो शेयर है, जो कि वॉल्यूम्स के अंदर FY 23 तक सिर्फ 36% था, आज के डेट पे वो इंक्रीज़ होकर जो है 48% के आसपास जा चुका है। इसके साथ-साथ एलाइड वेंडर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी का मैनेजमेंट ये बता रहा है कि पी&ए का जो वॉल्यूम वाला शेयर है ना, आगे जाकर जो है हमें अबाउट 50% के आसपास भी जो है जाते हुए देखने मिलेगा। तो ये बन जाती है अलाइड वेंडर्स की बात, इंटरेस्टिंग कंपनी है जो कि आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है ट्रैक करो। फिर अलाइड वेंडर्स के बाद एक और कंपनी आ जाती है जो कि है पिकाडिकली एग्रो। अब पिकाडिकली की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो है गेम चेंज हुआ 2022 में। अब 2022 में ये लोग एक ब्रांड लेकर आए जिसका नाम है इंद्री और उसके वजह से जो है कंपनी के पूरे फॉर्च्यून्स ही चेंज हो गए। अब पिकाडिकली अगर आप देखोगे, तो ये लोग भी जो है कौन से कैटेगरी के अंदर काम करते थे? ये लोग आपके जो है शुगर वाले कैटेगरी के अंदर ज़्यादा काम करते थे। तो पहले कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो था वो कमोडिटाइज़्ड पोर्टफोलियो था। फिर इसके साथ-साथ FY 22 से अगर आप FY 25 के अंदर जंप करोगे, तो शुगर से जो कि पहले 52% ऑफ कंपनी के रेवेन्यूज़ को कंट्रीब्यूट करता था, अभी सिर्फ 28% कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आईएमएफएल का शेयर जो है पहले सिर्फ 10% के आसपास था। आज के डेट पे वो पहले 1% के आसपास था। आज के डेट पे वो शेयर जो है ये लोग 380 करोड़ बना रहे हैं आईएमएफएल वाले कैटेगरी से और ये जो है 42.9% के आसपास जो है रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आईएमएफएल का शेयर जो है कंपनी के अंदर इंक्रीज़ होता गया। उस तरीके से अगर आप देखोगे तो पिकाडेली के मार्जिन्स भी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिले। 12% के मार्जिन से जो है आज की डेट पे कंपनी जो है 23% का एबिटा बना रही है, जो कि जो है एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। इसके साथ-साथ इनका नया प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी आ रहा है। जैसे कि इंद्री कैटेगरी की जो है आप कोई भी आपका फ्रेंड जो है जो कि अल्कोहल पीता है, मैं पर्सनली जो है ड्रिंक नहीं करता हूँ। तो आपका कोई फ्रेंड है जो कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा पीता है, तो आप उससे जाकर पूछना कि यार उसे इंद्री कितनी ज़्यादा पसंद है। तो इंद्री वाला ब्रांड जो है ना ये आपके ड्रिंकर्स के बीच में जो है, कंज्यूमर्स के बीच में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया। फिर इसके साथ-साथ ये लोग जो है नया प्रीमियम शुगर जूस, रम वाला भी प्रोडक्ट लेकर आए। अगेन ये कमी-कारा नाम है इस बॉटल का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्होंने ब्लेंडेड माल्ट व्हिस्की भी ये लोग सेल करते हैं और वोडका भी जो है ये लोग सेल करते हैं। अब कंपनी अगेन जो है इंद्री जो है पूरी बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। इसके साथ-साथ पिकाडिली एग्रो का जो है आपका बहुत बड़ा कैपेक्स भी आ रहा है। इंद्री पिकाडिली एक ही है आपका मोर और लेस अगर आप देखोगे। अभी आजकल जो पिकाडिली एग्रो को जो है लोग इंद्री के नाम से पहचानते हैं। रीज़न ये बनकर आता है कि इस ब्रांड ने जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी लेकर आ गई है कंपनी को। तो ये जो है कंपनी के लिए बेसिकली एक हीरो प्रोडक्ट था।
तो प्रोडक्ट मिक्स चेंज की वजह से हमें जो है कंपनी के पूरे मार्जिन जो है टर्न अराउंड देखने मिले और ये जो है मुझे अलाइड ब्लेंडर्स के अंदर भी जो है हमें आगे जाकर देखने मिल सकता है क्योंकि अगेन कंपनी जो है आपके बेटर प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रही है, P&A का शेयर जो है इंक्रीज होते जा रहा है, तो और ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी फोकस कर रहे हैं, तो अलाइड ब्लेंडर्स के अंदर भी जो है हमें ये चीज़ देखने मिल रही है। अब इसके साथ-साथ यहाँ अगर आप देखोगे तो इनकी जो डिस्टिलरी है, डिस्टिलरी की कैपेसिटी जो है ये लोग अबाउट 2.5x के आसपास से जो है इंक्रीज़ कर रहे हैं और इनका जो इथेनॉल वाला प्लांट है, उसे जो है ये लोग 12 KLPD से जो है 30 KLPD के आसपास लेके जा रहे हैं। तो लगभग अगर आप देखोगे तो 2.5 या 2.78x के आसपास। तो केपेक्स जो है कंपनी का बहुत बड़ा आ रहा है जो कि जो है हमें H1 FY26 और आपका H2 FY26 के अंदर जो है लाइव जाते हुए देखने मिलेगा। ENA के अंदर भी जो है ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कंपनी के मार्जिन जो है वो बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। बस इस कंपनी पे मैं एक रिस्क बोलूँगा कि इनके प्रमोटर के ऊपर जो है पिछले कुछ टाइम से केसेस भी चल रहे थे, प्रमोटर जो है जेल जाके भी आए, तो ये इस कंपनी के पे ऊपर बड़ा रिस्क बनता है। लेकिन ओवरऑल ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स के अंदर एक्सपांड कर रहे हैं। कंपनी के अंदर ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग है। पिछले कुछ 2 क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो ग्रोथ जो है हमें कंपनी के अंदर रिड्यूस होते हुए देखने मिली है। और मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिला है। इस रीज़न की वजह से हमें जो है स्ट्रॉन्ग पैट ग्रोथ जो है कंपनी के अंदर देखने मिल रही है और ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा है। इसके साथ-साथ पिकाडिली जो है आपका बैरल स्टोरेज के अंदर भी अपनी कैपेसिटी जो है इंक्रीज़ कर रहा है और आप कोई भी अल्कोहल कंपनी के अंदर अगर आप देखोगे तो जैसे जो है इन कंपनीज़ के अंदर इनका जो खुद का ब्रांड है, उसका शेयर जो है हमें इंक्रीज़ होते हुए देखने मिलता है। तो उस तरीके से जो है हमें इन कंपनीज़ के अंदर पी रेटिंग भी जो है ज़्यादा देखने मिलती है। तो अगर आपको अल्कोहल कंपनीज़ के अंदर पी रेटिंग प्ले करनी है, तो आपको देखना है कि किस तरीके से इन कंपनी के खुद के ब्रांड्स का शेयर जो है ना वो इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो कंपनी पहले 20-22 के पीई पे ट्रेड करती थी, आज के डेट पे कंपनी जो है री-रेट होकर 60 के पीई के आसपास ट्रेड कर रही है। तो ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बन जाती है कंपनी के बारे में। अब एज इन्वेस्टर जो है आपका काम बनकर आता है कि आपको खुद जाकर जो है इन कंपनीज को बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करना है और समझना है कि कौन से कंपनी के अंदर जो है किस तरीके की डील मिल रही है हमें। और अगेन ये सारी चीज़ें जो है ना किस तरीके से आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है ना मैं मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपको बॉस आपके लाइफ के अंदर जो है एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है तो आप लोग जो है मास्टर क्लास के अंदर एनरोल कर सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट के अंदर आपका जो थियोरेटिकल नॉलेज है ना वो कभी काम नहीं आता है और मास्टर क्लास के लिए आपको कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर क्या होता है, आप देखो मैं भी जो है 2 लेवल CFA क्लियर कर चुका हूँ, अब 3rd लेवल का एग्जाम में देने ही वाला हूँ। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रैक्टिकल नॉलेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो CFA जो है आपको कभी भी, या MBA हो गया, कोई भी डिग्री हो गई, आपको जो है मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली बेनिफिट नहीं करेगी। मार्केट के अंदर आपको जो है प्रैक्टिकली किस तरीके से पैसा बनाना है और किस तरीके से जो है आप कंपनीज को ट्रैक कर सकते हो, किस तरीके से जो आप डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज को रीड कर सकते हो। मैंने जो है ओवर 25+ सेक्टर्स के आसपास के मेंटल मॉडल डिस्कस करे मास्टर क्लास के अंदर। इसके साथ साथ आप लोगों के साथ 300+ कंपनीज डिस्कस करी हुई है। आप लोगों को सिखाया है कि किस तरीके से आप जो है पोर्टफोलियो के अंदर जो है स्टॉक्स के अंदर पोजीशन ऐड कर सकते हो या किस बेसिस पे जो है आपको स्टॉक्स के अंदर पोजीशन कट करनी चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई है मास्टर क्लास के अंदर, किस तरीके से आप AI जो है आपके इक्विटी रिसर्च जर्नी के अंदर यूज़ कर सकते हो, किस तरीके से आप कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो। तो मास्टर क्लास जितना वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चुपचाप से जो है अगर आप सीरियस हो आपकी स्टॉक मार्केट जर्नी को लेकर तो जल्द से जल्द जो है 0 to हीरो मास्टर क्लास के लिए जो है रजिस्टर कर लेना, जहां आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर आपका जो है पूरा गेम चेंज कर सकते हो। तो ये 3000 के रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट से जो है क्या पता आप आगे जाकर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा पाओ। पर इसके साथ साथ मास्टर क्लास का प्राइस जो है 2999 से जो है मैं इंक्रीज करने वाला हूँ 3499 पे इन कमिंग डेज ओनली। तो उसके पहले जो है आप मास्टर क्लास के लिए जो है रजिस्टर कर लेना और मास्टर क्लास के अंदर जो है आप एनरोल कर लेना, तो आपके लिए जो है बेटर होगा, ताकि आप थोड़ा लोअर प्राइस पे एनरोल कर पाओगे। दैट्स इट। होप पूरी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ हमारा जो दूसरा चैनल है आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क, उसको भी जो है आप लोग सब्सक्राइब करके रखो। वहाँ पे भी जो है कंटेंट आता रहता है। वहाँ पे कुछ 9000 सब्सक्राइबर्स के आसपास है। और इसके साथ साथ अगेन वीडियो को लाइक करना, कंटेंट पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो। मास्टर क्लास का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, जल्द से जल्द जो है नीचे डिस्क्रिप्शन से मास्टर क्लास के लिए जो है आप लोग एनरोल कर सकते हो। दैट्स इट। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।